अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टिल सिटीजन स्पैरो, जो कि रिचर्ड विल्बर ने लिखी एम ए इंग्लिश पोएम्स का हिस्सा है और अमेरिकन लिटरेचर में फॉल करता है। ये एक अमेरिकन पोइट है। जैसा कि इसका टाइटल है, थोड़ा सा मैं पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि इसका अपना एक बहुत ज़्यादा रोल है थ्रू आउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। स्टिल सिटीजन स्पैरो यानी चिड़िया को आज भी सिविलाइज समझा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? ठीक है, सिटीजन स्पैरो से यहाँ पर मुराद जो ऑर्डिनरी लोग हैं, एवरीडे लोग, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड बने फिरते हैं अपनी तरफ से। द सो कॉल्ड वेल ड्रेस्ड एंड वेल मैनर्ड आर रेफर टू। ठीक है, स्पैरो एक सिंबलिज्म है जिससे इन लोगों को रेफ़र किया जा रहा है। और दूसरी बात, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें ताकि फिर पोइम को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये पोइम रिचर्ड विल्बर ने लिखी थी, जो कि फेमस पोइट हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के। 1921 में पैदा हुए, 2017 में फौत हुए, यानी कॉन्टेम्प्रेरी इरा जो आज का हमारा लिटरेरी इरा चल रहा है, इस दौर के ये एक फेमस पोइट हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस इरा में पैदा हुए, इस इरा में हम हैं, तो हम इससे बहुत सी चीज़ों से, एस्पेक्ट से ख़ुद को रिलेट कर पाएंगे। सही है ना? ओल्ड इरा पढ़ते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें पहले फॉरग्राउंडिंग में लेकर के जाना पड़ती हैं, बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। इसमें तो मॉडर्न एज है। मॉडर्न एज में किस तरह से लोग जो हैं वो वेल ड्रेस्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं, लेकिन हकीकत में यूज़लेस हैं, यानी बिल्कुल रोबोट्स की तरह काम करते हैं, जिनकी कोई यूज़फुलनेस नहीं है। इस चीज़ की तरफ ये पोइम इशारा करती है। His poems were used to be well detailed, elegant and witty. इनकी जितनी भी पोइम्स होती थी वो बहुत विटी, एलिगेंट और डिटेल्ड। ये पोइम भी आपको काफ़ी डिटेल्ड मैनर में चीज़ों को बताते हुए मिलेगी। और दिस पोइम इज़ अ सरकेज़म। बुनियादी तौर पे ये पोइम क्या है, ये एक तंज किया गया है जो वेल एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड लोग हैं, उनकी यूज़लेसनेस पे स्पैरो को सिंबलिज्म के तौर पे यूज़ किया। और दूसरी तरफ जो लोग बागी होते हैं, रेबिलियस होते हैं, उनको वल्चर, गिद्ध के साथ मुशाबहत दे के, सिंबलिज्म दे के बताया गया, जो कि लोअर क्लास है, जो सफाई करती है, जो स्वीपर हैं, जो लेबर क्लास है, उनको बताया गया कि वो इन लोगों से कई गुना ज़्यादा यूज़फुल हैं, चाहे जाए कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनकी इज़्ज़त नहीं की जाती। अच्छा, दिस पोएम ट्राइज टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप। ये पोएम बेसिकली स्टीरियोटाइप को भी तोड़ते हुए दिखाई देती है कि जो चीज़ दिखने में प्यारी नहीं है वो अच्छी नहीं होगी। जैसे वल्चर दिखने में, गिद्ध बड़ा घिनौना सा परिंदा है और मुर्दार खाता है, ठीक है, मरा हुआ गला सड़ा गोश्त भी खा जाता है, लेकिन उसको उसने कंपेयर किया यूज़फुलनेस के साथ कि देखें वो दुनिया को साफ़ रखता है, वो एनवायरनमेंट में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जो चिड़िया है जो गुनगुनाती रहती है, जो दरख्तों पे उड़ती रहती है, जो बागों में फिरती रहती है, वो यूज़लेस है। उसके गुनगुनाने से या उसके उड़ने से दुनिया में कोई बेहतरी नहीं आ रही। ये गिद्ध जिसको हम मनहूस समझते हैं, जिसको हम बुरा समझते हैं, वो तो दुनिया का गंद खा के दुनिया को साफ़ कर देता है। तो ये एक कंपैरिजन दिया है, सिंबलिज्म है। जो स्पैरो है वो जो नॉर्मल लोग हैं दुनिया में, जो अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज कहते हैं और दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूशन उनका नहीं है, और दूसरी तरफ जिन लोगों को अनसिविलाइज्ड कहा जाता है, दुनिया की ट्रेडिशंस को जो लोग फॉलो नहीं करते, ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, उनको ट्रूथ नहीं मानते, उनके आगे आवाज़ उठाते हैं, उनको गिद्ध से तशबीह दी है कि दुनिया उनको गिद्ध और घिनौना समझती है, लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बैकग्राउंड आपका बिल्ड हो गया। स्टेंजा 1, स्टिल, अभी भी, सिटीजन स्पैरो, स्पैरो को ही सिटीजन समझा जाता है, यानी सिविलाइज समझा जाता है। दिस वल्चर विच यू कॉल, ये वो गिद्ध जिसको तुम कहते हो अननेचुरल, अननेचुरल है, बुरा है। लेट हिम, बट कहते रहो, बट लंबर अगेन टू एयर, ये तो हवा में फिर उड़ जाएगा। ठीक है, ओवर द रोटन ऑफिस, गले सड़े जो ऑफिस हैं उनके ऊपर से गुजर जाएगा। लेट हिम बियर द कैरियन बैलेस्ट अप एन एट ऑल एंड एट द टॉल। अब यहाँ पर कैरियन से मुराद गला सड़ा गोश्त जो होता है, गंदगी होती है, उसके बारे में बता रहा है। बैलेस्ट अप एंड एट द टॉल, ये ऊंचाइयों पर उड़ता है, ये गला सड़ा गोश्त खा जाता है, तुम्हारे गले सड़े सो कॉल्ड ऑफिस के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है, यानी तुम्हारी नेचर को फ्रेश रखता है, तुम्हारी नेचर को साफ़ रखता है, इसकी ज़िंदगी की कोई प्रोडक्टिविटी है, और तुम इसी को नेचुरल कह रहे हो। अच्छा, कहते रहो, फिर कहते रहो। स्पैरो को तुम अभी भी सिविलाइज मानते हो, जो कुछ भी यूज़फुल नहीं करती। यानी सोसाइटी में जो लोग ऑफिसेज में बैठे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है, उनकी कोई यूज़फुलनेस नहीं है,
वो क्या है, करप्शन में पकड़े जा रहे हैं और कुछ भी सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड जो स्वीपर है, जो लोअर क्लास है, जो सफाई करती है, वॉशरूम साफ़ करती है, गलियां साफ़ करती है, लेबर है, लोगों की मरम्मतें करती है, प्लम्बर है इनकी ज़िंदगी एक यूज़फुलनेस है। ये सब लोग ना हो तो दुनिया रुक ही जाए। पॉलिटिशियन एक आता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, दुनिया चलती रहती है। यानी वो यूज़लेस क्रिएचर्स हैं। जस्ट लाइक दिस स्पैरो, जो दिखने में तो बड़ी खूबसूरत है, ऐसे ही ये वेल ड्रेस्ड हैं। ऑन द अदर हैंड वल्चर, जो दिखने में बड़ा घिनौना अगली है, इसी तरह इन लोगों को आप अगली समझते हो, घटिया समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो लोगों की मटीरियलिस्टिक थॉट है और जो थॉट पैटर्न है, उसके ख़िलाफ़ एक रिबिलियस एटीट्यूड में आवाज़ उठाई गई है। स्टेंजा 2, टिप ऑफ द स्काई लाइक क्रूजिंग, ये आसमान की बुलंदियों में, क्रूजिंग से मुराद है घूमते फिरते हैं, ठीक है। देन यू विल सी, फिर तुम देखते हो, दैट नो मोर ब्यूटीफुल बर्ड्स इन हेवंस हाइट, इतनी जन्नत की ऊंचाई, यानी इतनी ऊंचाई पर यही परिंदे जो इतने गुड लुकिंग नहीं है वही उड़ते हैं, जिनमें गिद्ध है, जिनमें ईगल है, वो भी इतना आप ये नहीं कह सकते कि वो खूबसूरत होता है। ये जो चिड़िया है ये तो नीचे नीचे रह जाती है, यानी इसकी ज़िंदगी के गोल तो कोई है ही नहीं, बस गुनगुना लिया, बागों में फिर लिया, कोई मतलब उनकी सोच है एज अ कंपैरिजन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि चिड़ियाँ अच्छी नहीं हैं, खुदा की क्रिएचर हैं, मतलब उन्होंने जिस तरह से बताया मैं तो वही बता सकता हूँ ना। नेक्स्ट क्या है, नो वाइडर मोर प्लेसेड विंग्स नो वॉचफुल राइट, किसी के इतने बड़े पर नहीं होते, किसी की इतनी वॉचफुल आई नहीं होती, फ्लाइट इतनी ऑब्जर्वेंट नहीं होती जितना मुशाहदा, जितना ऑब्जर्व ये परिंदा गिद्ध करता है। ही शोल्डर्स नेचर देयर द फ्राइटफुली फ्री, यानी ये नेचर का साथ देता है, शोल्डर देता है उसे। द फ्राइटफुली फ्री, डरा देने की हद तक ये बागी और आज़ाद घूमता है, ठीक है। कोई लिमिटेशन का इसको सामना नहीं होता। इट मीन्स कि जितने भी लोग सोसाइटी में वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड और टिपिकल किस्म के होते हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स को मलहूज़ खातिर रखने वाले, उसके साथ चलने वाले, उनकी फ़्लाइट में कभी भी वॉचफुलनेस नहीं होती, उनके पर कभी भी इतने बड़े नहीं होते, बल्कि उनके तो पर ही कटे हुए होते हैं। लेकिन जो रिबिलियस होते हैं, रेबल्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी इस तरह से होती है जैसे एक गिद्ध की होती है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। स्टेंजा 3, द नेकेड हेडेड वन, चूँकि गिद्ध का सर इधर से गंजा होता है तो वो ये कह रहा है कि जो गिद्ध है, पार्डन हिम, माफ़ कर दो इसे, यू हु डार्ट इन द ऑर्चर्ड आइल्स फॉर इट इज़ ही। अब चिड़िया की तरफ इशारा कर रहा है कि उस गंजे सर वाले को माफ़ कर दो, उस गिद्ध को माफ़ कर दो। तुम क्या, तुम तो ऑर्चर्ड आइल्स में, बागीचों में घूमती फिरती रहती हो चिड़ियाओं, फॉर इट इज़ ही, लेकिन वो डेवर्स डेथ, मौत का मुकाबला करता है, मोक्स म्यूटेबिलिटी, यानी तगय्युर व तबद्दल में रहता है, कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी कहीं कभी कहीं। हैज़ हार्ड टू मेक एन एंड, कीप्स नेचर न्यू, और उसका दिल है जिसमें कुछ मकसद पैदा हुए हैं, वो इन मकसद की पीछे चलता रहता है। कीप्स नेचर न्यू, और नेचर को फ्रेश रखता है, नेचर को गंदा नहीं होने देता, यानी जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो उनको खा लेता है और नेचर के अंदर से गंदगी को दूर कर देता है। तुम क्या करती हो, तुम बागीचों में बस फिरे जा रही हो। स्टेंजा 4, थिंकिंग ऑफ नोहा चाइल्ड हार्ट ट्राई टू फॉरगेट। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, जो कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड पैगंबर है, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी उन्हें याद किया जाता है। जब हज़रत, ये उस वाक़े की तरफ इशारा है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी और वहाँ सैलाब आ गया था उनके इलाके में, खुदा का अज़ाब था, तो उन्होंने कश्ती बनाना शुरू कर दी, तो लोग उन पर हंसते थे, ठीक है। तो बता रहा है कि तब कोई परिंदा और नहीं था, बल्कि यही था जो वहाँ पर मौजूद था, ठीक है। और कितने घंटों वहाँ आरी चलती रही, ठीक है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे परिंदों की खुशगवार आवाज़ें जिन्हें तुम कहते हो वो दबी रहीं, यानी उनकी कोई यूज़फुलनेस नहीं थी उस आरी के शोर के आगे। एंड द स्लैम ऑफ हिज हैमर ऑल द डे बीसेट, और उनका जो हथौड़ा था वो सारा दिन चलता रहता था, यानी चाहे उनके हथौड़े की आरी की आवाज़ खुशगवार तो नहीं होती, लेकिन वो यूज़फुल थी, वो प्रोडक्टिव थी। और तुम्हारे जो परिंदे थे, जितने ये चिड़िया है या दूसरे नगमे गाने वाले परिंदे हैं, इनके नगमे दबे रहे थे, यानी नहीं भी अगर ये नगमे सुनाई दिए तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी एटमॉस्फेयर को,
और द पीपल्स ईयर, लोगों के कानों ने नहीं सुने थे। फॉरगेट दैट ही कुड बियर, और देखो वो कितना करेजियस था कि उसने अपने नीचे पूरे के पूरे टाउन को डूबते हुए देखा था, लाइक कोरल अंडर द कील। इस तरह से जो कश्ती के नीचे जगह होती है उसको कील कहते हैं, यानी उसके नीचे उन्होंने पूरा टाउन अपना डूबते हुए देखा था। कितने वो बहादुर थे, ठीक है। एंड द फील्ड्स ऑफ डिस्मल डीप, और किस तरह से खेत पानी से भर चुके थे। ट्राई रादर टू फील हाउ हाई एंड वेरी इट वाज, कितना ये दुख देने वाला और थका देने वाला मरहला होगा। ऑन द वाटर्स वेयर ही रॉक्ड हिज ओनली वर्ल्ड एंड एवरीवन, यानी जो उनके साथ लोग थे उनको और ख़ुद को उन्होंने कैसे बचा लिया था। ये पूरा किस्सा उन्होंने इस पोएम में उन्होंने बता दिया कि किस तरह उन्होंने कश्ती बनाई, किस तरह से उन्होंने उसको चलाया और कितनी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। अब आगे वो कंपैरिजन देगा, फॉरगिव द हीरो, माफ़ कर दो यार हीरो को, यू हु वुड हैव डाइड, तुम होते तुम तो मर ही जाते। ग्लैडली विद ऑल यू न्यू, खुशी से, ही रोड दैट टाइड, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने उस कश्ती को चलाया। टू अरारट ऑल मैनर नुहसन, यानी सब लोग उनके चाहने वाले। अच्छा, यहाँ पर ये पोएम एंड हो जाती है और बुनियादी तौर पर इस पोएम के अंदर यही बताया गया है, जो लास्ट स्टैंजा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया गया, और ये बताया कि वहाँ पर गिद्ध थे। अब वहाँ पर जो लाशें बची थी उनको खाने के लिए वहाँ गिद्ध ही मौजूद थे जिन्होंने नेचर को फ्रेश रखा। और दूसरी तरफ ये कंपैरिजन भी दिया कि वो जो आपको आरी की और हथौड़े की आवाज़ दुख देती थी वही असल कारामद थी, यानी वो कितनी आपको नाखुशगवार लगती है लेकिन वो हेल्पफुल थी। और ये जो चिड़िया की आवाज़ें थी, जो बाकी परिंदों की आवाज़ें थी, ये दबी रही थी, लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे मुराद यही है कंपैरिजन कि हमें लोगों को सुपरफिशियल लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी यूज़फुलनेस को उनकी प्रोडक्टिविटी से जांचना चाहिए। तो यहाँ पर ये पोएम एंड हो जाती है। सो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस पोएम। कीप वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।